वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरुजी। आई होप संगत जी आप गुरुजी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो 1 to 1 चलती हैं संगत जी, तो दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स प्राप्त होनी चाहिए सबको। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी, कुछ छोटे छोटे सत्संग हैं, 3-4 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ तो अभी के ही हैं जो मेरे पर्सनल हैं, मतलब मेरे साथ मैंने जो अपनी आंखों से देखे हैं, और कुछ ओल्ड संगत के भी सत्संग हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता होनी चाहिए, आपको भी सुनने चाहिए। और हो सकता है आपने सुन भी रखे हों, लेकिन गुरुजी महाराज की नित्य रोज संगत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो रोज नई नई संगत होती है। तो बस गुरुजी महाराज हमेशा कुछ ना कुछ थॉट डाल देते हैं कि आज ये सत्संग बोलना है, तो और बस मैं फिर वही सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए पहले हम गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करेंगे सत्संग शुरू होने से पहले। तो चलिए आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी गुरुजी का मंत्र जाप साथ में बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए, हमने आप सबने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है संगत जी, गुरुजी किसी का एक बार जाने से ही कल्याण कर देते हैं। कोई संगत पहले दिन ही जाती है और उसका कल्याण हो जाता है, और कुछ संगत को काफी टाइम हो जाता है और तब गुरुजी महाराज उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि वो गुरुजी महाराज की इच्छा है या उनको सही टाइमिंग पता है कि किसके लिए उन्हें कब क्या करना है। और कुछ हमारी कहते हैं ना, हमारी भक्ति कह लीजिए या हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कह लीजिए, कि कई संगत गुरुजी महाराज से एकदम से अपना कनेक्शन बना लेती है और उनसे जुड़ जाती है, और जो जुड़ जाते हैं तो फिर उनका भला भी गुरुजी महाराज जल्दी कर देते हैं। संगत जी सबसे पहले मैं अपने मतलब जो मैंने देखा है सत्संग गुरुजी महाराज का, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे सत्संग होने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि सभी सत्संगों को आप दिल से और भक्ति भाव से सुनिए। तो क्या पता आज किसके लिए गुरुजी महाराज ने कोई मैसेज छोड़ा है अपनी संगत के लिए। तो चलिए संगत जी फर्स्ट सत्संग शुरू करते हैं, जो कि गुरुजी महाराज ने, मैं यही कहूंगी कि मुझे वो सौभाग्य दिया। जैसा कि गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत, जब गुरुजी हमारे फिजिकल उसमें थे, मानव शरीर में थे, फिजिकल थे, और पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी महाराज उनको बोलते थे कि नई संगत जोड़ो और अपने साथ कुछ संगत लाया करो, और इस तरह से गुरुजी महाराज उन्हें आदेश देते थे और वो उनको वो नई संगत जोड़ते थे गुरुजी महाराज के लिए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे भी सौभाग्य बख्शा कि मैं भी कुछ संगत को गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में उनके पास लेकर गई। मतलब अभी मैं तो खैर बाद में जुड़ी हूँ गुरुजी से, लेकिन मैं जब जाने लगी थी तो मेरी एक फ्रेंड है और मार्केट में उनकी शॉप वगैरह है, तो मैं जब भी वहाँ जाती थी तो वो मुझसे पूछने लगी थी कि आंटी आप, आंटी तो नहीं, मुझे वो कहते थे उस टाइम पे, भाभी आप कहाँ जाते हो रोज शाम को जैसे मैं देखती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बड़े मंदिर जाने लगी हूँ, और मैंने गुरुजी की महिमा उनको बताई कि मैं वहाँ पे जाती हूँ और ऐसे ऐसे वहाँ पे मंदिर है। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप मुझे लेके चलोगे। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलना। तो संगत जी उनकी शॉप है, ये कॉस्मेटिक वगैरह की जो शॉप्स होती हैं, काफ़ी बड़ी शॉप है उनकी। तो वो हमारे यहाँ पे मंडे को शॉप्स बंद होती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं मंडे को चल सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि उस दिन मेरी शॉप बंद होती है। मैंने कहा ठीक है, मैं जब भी जाऊँगी तो मैं आपको बोल दूँगी, तो आप मेरे साथ चलना। संगत जी हम किसी को जोड़ने वाले कोई नहीं होते, वो गुरुजी महाराज अपनी लीला खुद ही रचते हैं कि उन्होंने किस संगत को किस समय अपने पास बुलाना है।
और हम सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं। लेकिन चलिए, गुरुजी ने मुझे वो ज़रिया बनाया, तो उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे भी ये सौभाग्य बख्शा कि मैं भी 2-3 संगत को गुरुजी के पास लेके गई, और फिर बाद में उनका अपना अलग कनेक्शन होता है। और मैं उनको यही बोलती थी कि एक बार आप मेरे साथ चलो, मैं बता दूँगी, उसके बाद आप देखो फिर जैसे भी आपको जुड़ना है। तो वो जो थी वो मेरे साथ मतलब गई, और ज़्यादा दिन वैसे वो गई नहीं। सत्संग में आपको उनका इसीलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि वो मेरे साथ गई, और शुरू में वो 1-2 बार मेरे साथ गई बड़े मंदिर, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ से वो स्वरूप भी ब्लेस करवा के लाई। गुरुजी महाराज ने उनको स्वरूप भी दिलवाया, और उन्होंने अपनी दुकान पर वो स्वरूप लगाया। जब वो मेरे साथ 2-3 बार शायद जा चुकी थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि पता है, मैं जो गुरुजी से वहाँ पे मांगने गई थी, तो मुझे तो 1-2 बार में ही गुरुजी ने वो दे दिया। क्योंकि मैंने उनसे ना पूछा था कि आप क्यों जा रहे हो या आपको क्यों जाना है, और ना उन्होंने मुझे कभी बताया था संगत जी कि वो क्यों बड़े मंदिर जा रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने गुरुजी की कल्याण के बारे में बताया, और बताया ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने बोला, मैंने भी बोल दिया कि चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। तो जब हम 2-3 बार जाके, और वो मेरे साथ एक दिन और जा रही थी, तब उन्होंने मुझे मेट्रो में बताया कि भाभी आपको पता है, वहाँ पे जाने से सही में गुरुजी तो बहुत जल्दी कल्याण करते हैं, और मेरे तो बहुत बड़ा काम बन गया, जो कि मैं वहाँ पे यही अरदास लेकर गई थी। मैंने बोला अच्छा। तब उन्होंने बताया कि हाल में ही मतलब जब वो वहाँ बड़े मंदिर गई थी मेरे साथ, तो उनके जो फादर इन लॉ थे वो उस समय थोड़ा टाइम पहले ही एक्सपायर हुए थे, और जो उनके हस्बैंड अंकल हैं वो अकेले हैं, मतलब, और 4 उनकी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड अंकल की, और 4 या 3 शायद उनकी सिस्टर हैं, और उन सबकी मतलब शादीशुदा हैं वो सब। तो आंटी ने मुझे उस समय बताया कि जो उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह थे, जैसे होता है कि हम अपने घर में एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर रख लेते हैं, या कोई हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनकी शॉप्स भी हैं, और सीपी में भी वो अपनी काफ़ी ज़मीन जगह बताते हैं, जो कि शायद पंजाब नेशनल बैंक को उन्होंने दे रखी है, और उसका भी उन्हें काफ़ी अच्छा किराया मिलता है वहाँ से। और जिस घर में वो रह रहे हैं, तो वो भी मतलब उस समय उनके फादर इन लॉ के नाम था, और बेटे तो वो एक ही थे जो उनके हस्बैंड थे, लेकिन 4 उनकी जैसे कि बहनें भी थीं। तो आंटी बताती हैं कि जब उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो जबकि वो बोल कर गए थे कि जो ये घर है, जो ये प्रॉपर्टी है, सब उनके मतलब हस्बैंड की है, ये जो आंटी के हस्बैंड थे, लेकिन जब वो एक्सपायर हो गए, तो जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी चारों, वो मतलब उसमें अपना हक मांग रही थी, और मतलब बोल रही थी कि जो ये प्रॉपर्टी है ये मम्मी के नाम करो पहले, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर मम्मी के नाम हो जाएगी तो फिर उसमें हमारा भी हिस्सा हो जाएगा, और अगर भाई के नाम होगी तो फिर उसमें तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो यही सोच के वो मतलब इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी, और उनके हस्बैंड वो बताती हैं कि थोड़े मतलब सीधे हैं, और इस मामले में वो नहीं मतलब कुछ बोल रहे थे। तो आंटी को ही जो बोलना होता था आंटी बोलती थी। तो आंटी से तो उनको ना वो मतलब एक्चुअल में उनको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, और वो परेशान थी कि मतलब भाई कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जो मेरी नंदे हैं, उन्होंने वो या तो अपने घर ले गई है, या तो उन्होंने छुपा दिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी मैंने सब जगह ढूंढ लिए थे वो पेपर्स, जब वो चली भी गई थी मेरी नंदे चारों, तो मैंने सारे में पेपर्स ढूंढ लिए थे जहाँ भी पापा जी रखते थे, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। मैंने सारी अलमारियाँ छान मारी, तो मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिलता था। तो इसका मतलब ये मैं यही सोचती थी कि वो ले गई है। लेकिन संगत जी वो बताती हैं कि जब वो गुरुजी के पास गई बड़े मंदिर, और बोल रही थी कि शायद मैं 2 बार ही जाकर आई थी, और कह रही मैंने ऐसे ही कुछ और अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह भरने के लिए कुछ वो डॉक्यूमेंट देख रही थी अलमारी में, और कह रही जबकि मैंने वो पूरी अलमारी पहले भी छान मारी थी वो फाइल ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं मिली थी। और मैं फिर गुरुजी को ही बोलती थी कि गुरुजी वो फाइल कहाँ रखी है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, और इस तरह से तो सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। और परेशान थी आंटी। और आंटी बताती है वहाँ से आने के बाद जब उन्होंने अलमारी में वैसे ही नॉर्मली वो कुछ मतलब देख रही थी, और वो पूरी फाइल उनको मिल गई वहीं पे ही रखी हुई, जहाँ पे उन्होंने वो खुद बता रही थी कि भाभी मैंने इतनी बार वहाँ पे ढूंढा था जबकि मुझे वो फाइल नहीं मिली थी। तो उन्होंने यही बोला कि या तो मेरी नंद वापस रख के गई है वहाँ पे, या जो भी है, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो फाइल वहाँ पे कैसे रख गई। तो उन्होंने तो गुरुजी के लिए मतलब गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी ने मेरी ये समस्या मतलब इतनी जल्दी सॉल्व कर दी। मैं भाभी इतना परेशान थी,
मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मैं आगे मतलब क्या बताऊंगी। भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे भी नहीं, और ये चार चार है मेरी नंदें, और भाई ये अपने मम्मी के नाम ना करा दें या अपने नाम ना करा लें। तो वो थोड़ा परेशान हो रही थी इस चीज़ से। लेकिन गुरुजी महाराज के पास एक दो बार जाने से ही उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक और उनका प्रॉपर्टी का मैटर था जो मैं बता रही हूँ आपको कि सीपी में उनका बेसमेंट में काफ़ी बड़ा वो है, और वहाँ पे शायद कोई बैंक, शायद पंजाब नेशनल बैंक ही है, वो रेंट पे उन्होंने दे रखा है। तो वो भी उनका नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज के पास जाने के बाद वो भी उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो रेंट पे गई और अच्छा अमाउंट उनको वहाँ से मिलता है। तो इस तरह से संगत जी उनके गुरुजी ने इतने बड़े काम मतलब एक दो बार जाने से ही सॉल्व कर दिए। आंटी ने इसका शुक्राना करा। और जो उनको गुरुजी ने एक रेड चोले में शुरू किया था, उनकी शॉप पे उन्होंने रखा था अपने पे, तो उन्होंने उनका वो पता नहीं कैसे संगत जी खंडित हो गया था, जल गया था। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने वहाँ पे दिया जलाया और उन्हें पता नहीं चला और वो खंडित हो गया। तो वो कोई कष्ट महाराज ने उनका काटा होगा जिससे वो हुआ। उन्होंने मुझसे यही पूछा, तो मैंने उनको ये कहा, आंटी जरूर कोई आपका कोई कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने वो काटा है, तो अब आप खंडित स्वरूप को तो रख नहीं सकते, तो आप देख लीजिए इसको या तो प्रवाहित कर दीजिए। तो वो बोल रही थी कि काट के रखे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता आंटी। तो देखिए संगत जी सिर्फ दो बार के जाने से ही आंटी के इतने बड़े दो काम गुरुजी महाराज ने कर दिए। शायद आंटी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा आंटी ने बनाया होगा गुरुजी से। लेकिन हाँ एक बात और है कि उसके बाद आंटी मतलब शायद 4-5 बार गई होंगी और अब नहीं जाती गुरुजी महाराज के पास। ना उन्होंने स्वरूप रखा हुआ है, अपनी शॉप पे भी मैंने देखा उनके स्वरूप नहीं है। वो उन्होंने किसी और को वो पहले से ही मतलब किसी और को मानती थी, और उनकी वो करती हैं जो गुरु माता ऐसे कुछ होते हैं ना, किसी में ऐसे कुछ है उनकी वो गुरु माता है कोई, तो वो उनको मानते हैं। तो पहले भी उनको मानते थे, लेकिन जब उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आई थी तो वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा उनका, पर चलो सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच होती है और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। हमारा काम एक बार होता है कि गुरुजी महाराज के पास किसी को ले जाने का, उसके बाद वो जाने और गुरुजी महाराज जाने। तो उसके बाद आंटी के ये दो काम हुए, आंटी ने मुझे खुद बताया। लेकिन कभी फिर उसके बाद मैंने बोला भी कि चलना है, तो वो नहीं गई ना। संगत जी के कुछ संगत ऐसी भी होती है कि जब काम हो जाता है ना तो फिर गुरुजी के दरबार में जाना छोड़ देते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा आंटी की बात ठीक नहीं लगी, पर चलो ठीक है, जो भी उनका था, मैंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ उन्हें फोर्स करने वाली। तो संगत जी एक छोटा सा सत्संग था जो मैं आपके साथ उनका शेयर करना चाह रही थी। और एक गुरुजी महाराज का जो मैंने बोला था कि ओल्ड संगत का मैं सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो सत्संग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी नई संगत है वो भी सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुना करे, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमें सारे सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी, और हमारे कर्म कटते हैं, हमारा गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं। तो जितना हो सके सत्संग को शुरू से लेके हमें लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग सुनते भी इसीलिए हैं। तो संगत जी एक जो मैं आपको सत्संग ओल्ड संगत अंकल का बताने जा रही हूँ, उसमें ये था कि गुरुजी के मतलब वो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत पुराने भक्त थे। और गुरुजी के पास वो एक बार आए और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को ना मेरी शुगर बहुत बढ़ गई है, और शायद ना मेरा जो राइट लेग का अंगूठा है पैर का, वो शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरा ना वो अंगूठा डॉक्टर काट देंगे, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने बोला कुछ नहीं है, आराम कर तू, कुछ नहीं है तेरे को। और वो परेशान हो गए कि मतलब मेरे को, मैं इतनी प्रॉब्लम में आया हूँ कि इतना शुगर हाई हो रखा है कि मेरा अंगूठा भी कट जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज हैं कि लाइटली ले रहे हैं। गुरुजी ने उनको बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है तू आराम कर। और गुरुजी ने फिर उनको बोला कि किसी टेंडर के बारे में, कि वो एक टेंडर निकला है तो वो टेंडर भर। तो अब अंकल परेशान हो गए, अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बैठ गए जाके पीछे और उनकी आंखों से लिटरली आंसू बहने लगे कि मतलब मैं अपनी क्या प्रॉब्लम लेकर आया हूँ गुरुजी के पास, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम के, हो सकता है कल मेरा अंगूठा कट जाए, और गुरुजी महाराज के टेंडर की बात कर रहे हैं, और मेरे उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहे, मेरी बीमारी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो जब दोबारा संगत जी अंकल गुरुजी के पास गए फिर से कि गुरुजी, उन्होंने बोला कि गुरुजी कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मेरा ना अंगूठा काट देंगे वो। तो गुरुजी ने बोला कि अरे हो गया ना, वो मैंने बोल दिया हो गया, वो कुछ नहीं है।
कल जाके तू टेस्ट करवा लियो, कल चला जाइयो डॉक्टर के पास, कुछ नहीं है वो, लेकिन टेंडर भर तू वो वाला। तो फिर उन्होंने बोला अंकल ने कि गुरुजी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि संगत जी वो टेंडर कुछ 100 करोड़ का था जो भरना था। और अंकल ने बोला कि मेरे पास गुरुजी इतना पैसा नहीं है कि मैं वो टेंडर भर सकूं। तो गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, तू वो टेंडर भर, पैसे का भी इंतज़ाम हो जाएगा और कल डॉक्टर को दिखाया ही हो। तो अंकल ने बोला ठीक है। गुरुजी को क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। और नेक्स्ट डे फिर वो डॉक्टर के पास गए अपना शुगर टेस्ट कराने। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको उतना शुगर था ही नहीं, जो अंकल डर रहे थे कि मेरा अंगूठा कट जाएगा या ये हो जाएगा। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां अपनी संगत की ऐसे कहकर ही काट देते हैं। और कहकर क्या, कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर ही लेते थे, पर कहते हैं ना कि मतलब हमें पता नहीं चलता। ठीक है, किसी संगत को थोड़ा कष्ट उठाना भी पड़ता है, लेकिन बस गुरुजी ने उनको यही कहा था कि कुछ नहीं है तो परेशान ना हो। और जब उन्होंने टेस्ट करवाया संगत जी, तो उनकी जो शुगर थी वो मतलब इतनी हाई नहीं निकली कि उनका अंगूठा कट जाए। और इस तरह से गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया, सिर्फ यही कह के। तो संगत जी आज के मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। आई होप कि आपको दोनों सत्संग अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी भी संगत को अपने सत्संग शेयर करने हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप उस पर अपना सत्संग भेज सकते हैं संगत जी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप रिटर्न में देना चाहते हैं तो आप वैसे दीजिए, अगर आपको ऑडियो में करके देना है तो आप वैसे भी भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सत्संग को अच्छे से और जल्दी से शेयर कर सकूं। अब बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और लास्ट में एक बार ही अपने गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक।